चलिए जानते हैं आज की उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे यूपी में मानसून का रेड अलर्ट, 75 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। मौसम विभाग ने आज 2 जुलाई को नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ और वाराणसी समेत राज्य के सभी 75 जिलों में मूसलाधार बारिश और 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने जलभराव वाले इलाकों के लोगों को सतर्क रहने और बिजली कड़कने के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। निचले इलाकों में राहत टीमें तैनात कर दी गई हैं। सीएम योगी ने सहारनपुर से की स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर से स्कूल चलो अभियान के दूसरे चरण का भव्य शुभारंभ किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य राज्य के सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करना है। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और हर छात्र को समय पर मुफ्त किताबें, यूनिफॉर्म और स्कूल बैग मुहैया कराए जाएं। शिक्षकों को घर घर जाकर सर्वे करने को कहा गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का लिव इन रिलेशनशिप पर बड़ा और महत्वपूर्ण फैसला। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज एक मामले की सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि लिव इन रिलेशनशिप में आपसी सहमति से संबंध बनाने के बाद यदि पुरुष शादी करने से इनकार कर देता है तो उसे बलात्कार की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने कहा कि वयस्क जोड़ों को अपने फैसलों के परिणामों का पता होता है। इस फैसले के बाद प्रदेश में सहमति से बने संबंधों और कानूनी दायित्वों को लेकर एक नई बहस शुरू हो गई है। यूपी पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 28 पीपीएस अधिकारी प्रमोट होकर बने आईपीएस। उत्तर प्रदेश शासन ने आज पुलिस विभाग में एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। राज्य कैडर के 28 प्रांतीय पुलिस सेवा अधिकारियों को पदोन्नत करके भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी बना दिया गया है। गृह विभाग द्वारा इसकी आधिकारिक सूची जारी कर दी गई है। इन सभी प्रमोट हुए अधिकारियों को जल्द ही नए जिलों में पुलिस कप्तान या अन्य महत्वपूर्ण पदों पर तैनात किया जाएगा। इस फैसले से कानून व्यवस्था को और मजबूती मिलने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में 116 नए पंचायत सचिवों की बंपर भर्ती प्रक्रिया शुरू। उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य की ग्राम पंचायतों में खाली पड़े 116 पंचायत सचिवों के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है। पूरी भर्ती 3 अलग अलग चरणों में पूरी की जाएगी। पंचायती राज विभाग ने कहा कि इस पारदर्शी प्रक्रिया से ग्रामीण युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलेगा और गांवों में सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन तेजी से हो सकेगा। यूपी के मजदूरों को बड़ा तोहफा, साल में 125 दिन काम की गारंटी और नई मजदूरी दर। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक नया ऐतिहासिक कानून लागू कर दिया है। इसके तहत अब हर पंजीकृत मजदूर को साल में कम से कम 125 दिन काम की गारंटी दी जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाकर 300 रुपये प्रतिदिन कर दिया है। इस फैसले से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लाखों गरीब परिवारों को सीधे तौर पर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा। अयोध्या मामले में चल रही एसआईटी जांच की समय सीमा सरकार ने आगे बढ़ाई। अयोध्या में पिछले दिनों सुरक्षा और विकास कार्यों से जुड़े प्रशासनिक मामलों में सामने आई विसंगतियों को लेकर गठित विशेष जांच दल की अवधि बढ़ा दी गई है। शासन ने आज आदेश जारी करते हुए जांच टीम को सभी पहलुओं की गहराई से समीक्षा करने के लिए और समय दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कार्यरत शिक्षकों के लिए अलग से यूपीटीटी 2026 परीक्षा कराने के निर्देश जारी। उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग ने राज्य के विभिन्न सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कार्यरत संविदा व तदर्थ शिक्षकों के लिए एक विशेष यूपीटीटी 2026 परीक्षा आयोजित करने का फैसला किया है। इसके लिए विभाग को जल्द से जल्द रूपरेखा और गाइडलाइंस तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इस परीक्षा का उद्देश्य कार्यरत शिक्षकों की योग्यता को प्रमाणित करना और उन्हें नियमितीकरण की प्रक्रिया में शामिल होने का एक और पारदर्शी अवसर प्रदान करना है। विभिन्न मांगों को लेकर बागपत कलेक्ट्रेट पर किसान मजदूर संगठन का बड़ा धरना। बागपत जिला मुख्यालय पर आज विभिन्न किसान और मजदूर संगठनों ने मिलकर अपनी मांगों को लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। किसानों की मुख्य मांगों में बकाया गन्ना भुगतान, कृषि ऋण पर ब्याज माफी और खेतों के लिए मुफ्त बिजली की सुविधा शामिल है। प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव कर जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र होगा। मुजफ्फरनगर के मुख्य मार्गों से अतिक्रमण हटाने और अवैध कट बंद करने की कार्रवाई तेज।
मुजफ्फरनगर जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग ने आज शहर के मुख्य मार्गों और नेशनल हाईवे से अतिक्रमण हटाने का एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इसके साथ ही हादसों का सबब बनने वाले सभी अवैध कटों को भी कंक्रीट के बैरियर लगाकर बंद किया जा रहा है। यातायात पुलिस ने बताया कि सड़कों के किनारे अवैध रूप से बनी दुकानों और पार्किंग के कारण लगातार जाम लग रहा था, जिसे अब पूरी तरह साफ कराया जा रहा है। बहराइच में मानसून की मूसलाधार बारिश, पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 113 मिमी वर्षा दर्ज। नेपाल सीमा से सटे बहराइच जिले में मानसून ने भीषण दस्तक दी है। पिछले 24 घंटों के भीतर जिले में रिकॉर्ड 113 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो इस सीजन में अब तक की सबसे ज्यादा है। मूसलाधार बारिश के चलते शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया है और ग्रामीण क्षेत्रों में घाघरा व सरयू नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा है। जिला प्रशासन ने तटीय इलाकों में बाढ़ चौकियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। बिजनौर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, प्रशासन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। बिजनौर जिले में कल रात से लगातार हो रही 95 मिलीमीटर की मूसलाधार बारिश ने आम जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है। शहर की मुख्य सड़कों और बाजारों में 3 से 4 फीट तक पानी जमा हो गया है, जिससे लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। जल भराव और किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने एक विशेष कंट्रोल रूम स्थापित कर हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, ताकि प्रभावितों को तुरंत मदद मिल सके। बुंदेलखंड के ललितपुर में तेज बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट, उमस से राहत। बुंदेलखंड क्षेत्र के ललितपुर जिले में आज सुबह से हुई 93 मिलीमीटर की भारी बारिश ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से जूझ रहे लोगों को इस बारिश से बड़ी राहत मिली है और तापमान में करीब 6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यह बारिश धान की नर्सरी और खरीफ की अन्य फसलों की बुआई के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। लखनऊ की गोमती नदी में नहाते समय डूबे 2 किशोर, रेस्क्यू टीम ने बरामद किए शव। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर इलाके में आज एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां गोमती नदी में नहाने गए 2 किशोर गहरे पानी में चले जाने के कारण डूब गए। स्थानीय लोगों की सूचना पर तुरंत मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और स्थानीय गोताखोरों की टीम ने भारी मशक्कत के बाद दोनों के शवों को नदी से बाहर निकाला। पुलिस ने शवों को नदी से बाहर निकाला, पोस्टमार्टम के लिए भेजकर परिजनों को सूचित कर दिया है, जिससे इलाके में मातम पसरा है। नोएडा एक्सप्रेसवे पर मूसलाधार बारिश के बाद जलभराव, सुबह लगा कई किलोमीटर लंबा जाम। दिल्ली से सटे नोएडा में आज सुबह हुई भारी बारिश के बाद नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और शहर के प्रमुख चौराहों पर भारी जलभराव देखने को मिला। इसके कारण दफ्तर जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और एक्सप्रेसवे पर कई जलभराव देखने को मिला। किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। यातायात पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए अतिरिक्त जवानों को तैनात किया और वाहनों को डायवर्ट किया। नगर निगम की टीमें पंपों के जरिए पानी निकालने में जुटी हैं। गाजियाबाद के कई रिहायशी इलाकों में तेज हवाओं और बारिश के कारण बिजली गुल। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में आज तड़के हुई मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं के चलते बिजली बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा है। कई इलाकों में पेड़ गिरने से बिजली के तार टूट गए हैं, जिसके कारण इंदिरापुरम, वैशाली और वसुंधरा सहित दर्जन भर सोसाइटियों में सुबह से बत्ती गुल है। विद्युत विभाग के मुख्य अभियंता ने बताया कि तकनीकी टीमें युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य में जुटी हैं और शाम तक आपूर्ति पूरी तरह बहाल कर दी जाएगी। वाराणसी के गंगा घाटों पर सुरक्षा बढ़ाई गई, पर्यटकों को गहरे पानी में न जाने की हिदायत। मानसून की भारी बारिश के चलते वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने दशाश्वमेध और 80 घाट समेत सभी प्रमुख घाटों पर जल पुलिस और एनडीआरएफ की तैनाती बढ़ा दी है। स्थानीय प्रशासन ने लाउडस्पीकर के जरिए मुनादी करवाकर पर्यटकों और श्रद्धालुओं को गहरे पानी में न जाने और घाटों की कगार से दूर रहने की सख्त हिदायत जारी की है। नावों के संचालन पर भी नजर रखी जा रही है। गोरखपुर एम्स में नए ओपीडी ब्लॉक के संचालन को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज। गोरखपुर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में मरीजों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए नए ओपीडी ब्लॉक को जल्द शुरू करने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। एम्स प्रशासन ने आज नए भवन का निरीक्षण किया और चिकित्सा उपकरणों की स्थापना का जायजा लिया। इस नए ब्लॉक के शुरू होने से रोजाना आने वाले हजारों मरीजों को लंबी कतारों से मुक्ति मिलेगी और उन्हें आधुनिक सुविधाओं के साथ बेहतर इलाज मिल सकेगा। इसका उद्घाटन जल्द ही किया जाना तय हुआ है। कानपुर में चर्म उद्योग के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए नई एसटीपी गाइडलाइंस जारी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कानपुर के जाजमऊ स्थित चर्म लेदर कारखानों से निकलने वाले दूषित पानी को रोकने के लिए आज नई सख्त गाइडलाइंस जारी की हैं। नए नियमों के मुताबिक सभी फैक्ट्री मालिकों को अपने परिसर के भीतर प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट को अपडेट करना होगा।
मानकों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों पर भारी जुर्माना लगाने और उनका बिजली पानी कनेक्शन काटने की चेतावनी दी गई है। जिला प्रशासन ने गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए यह कदम उठाया है। प्रयागराज में महाकुंभ की समीक्षा बैठक, सभी विकास कार्यों को समय पर पूरा करने का आदेश। प्रयागराज में होने वाले आगामी महाकुंभ की तैयारियों को लेकर आज मेला प्राधिकरण और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में सड़कों के चौड़ीकरण, नए पुलों के निर्माण और घाटों के सुंदरीकरण के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट देखी गई। कमिश्नर ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को सख्त निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता न हो और सभी प्रोजेक्ट्स को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाए। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर के अगले फेज का ट्रायल रन सफलतापूर्वक पूरा। मेरठ और दिल्ली के बीच सफर को आसान बनाने वाली रैपिड रेल परियोजना के अगले फेज का आज मेरठ सीमा के भीतर सफलतापूर्वक ट्रायल रन किया गया। अत्याधुनिक तकनीक से लैस इस ट्रेन को नए ट्रैक पर दौड़ाकर सिग्नलिंग और सुरक्षा मानकों की बारीकी से जांच की गई। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के अधिकारियों ने बताया कि यह ट्रायल पूरी तरह सफल रहा है और जल्द ही इस रूट को आम जनता के सफर के लिए खोल दिया जाएगा। आगरा में ताजमहल के आसपास सुरक्षा घेरा मजबूत, ड्रोन उड़ाने पर लगी सख्त पाबंदी। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ताजमहल की सुरक्षा को लेकर खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के बाद आगरा प्रशासन ने स्मारक के आसपास का सुरक्षा घेरा बेहद सख्त कर दिया है। ताजमहल के नो फ्लाई जोन क्षेत्र में किसी भी तरह के रिमोट चालित ड्रोन या फ्लाइंग गैजेट को उड़ाने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी गई है। स्थानीय पुलिस और सीआईएसएफ के जवानों ने आज परिसर के बाहर विशेष चेकिंग अभियान चलाया और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए गश्त बढ़ा दी है। मानसून के बरेली पहुंचते ही उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली बड़ी राहत। बरेली और आसपास के रोहिलखंड इलाकों में आज दोपहर अचानक छाए घने बादलों के बाद हुई झमाझम बारिश ने मौसम का मिजाज बदल दिया है। पिछले एक हफ्ते से पड़ रही भीषण तपिश और चिपचिपी उमस भरी गर्मी से परेशान स्थानीय लोगों को इस बारिश के बाद काफी राहत मिली है। ठंडी हवाएं चलने से शहर के पारे में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 3 दिनों तक रुक रुक कर बारिश का यह सिलसिला जारी रहेगा। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का फ्लैग मार्च। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस और उसके पास के संवेदनशील इलाकों में कानून व्यवस्था और आपसी भाईचारा बनाए रखने के लिए आज जिला पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इसके बाहरों को बाहर करने वाले मार्च का उद्देश्य छात्रों और आम नागरिकों के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करना है। यूनिवर्सिटी प्रशासन के सहयोग से बाहरी तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। मथुरा में यमुना नदी के बढ़ते जलस्तर पर सिंचाई विभाग रख रहा है पल पल की नजर। पहाड़ी इलाकों और हरियाणा के हथिनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण मथुरा में यमुना नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया है। सिंचाई विभाग और जिला आपदा प्रबंधन की टीम ने आज मथुरा के विभिन्न घाटों का दौरा कर स्थिति की समीक्षा की। बाढ़ नियंत्रण कक्ष को सक्रिय कर दिया गया है और तटीय गांवों के लेखपालों को अलर्ट पर रहने को कहा गया है ताकि पानी खतरे के निशान के पास पहुंचने पर तुरंत राहत कार्य शुरू किए जा सकें। मुरादाबाद के पीतल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बिजली कनेक्शन प्रक्रिया हुई आसान। मुरादाबाद के प्रसिद्ध पीतल उद्योग को नई ऊर्जा देने के लिए विद्युत वितरण निगम ने आज एक बड़ा फैसला लिया है। अब छोटे और मध्यम पीतल कारीगरों को नए कमर्शियल बिजली कनेक्शन के लिए लंबी कागजी कार्रवाई से नहीं गुजरना पड़ेगा। सरकार ने इस प्रक्रिया कार्रवाई आरोप से भी पीतल उद्योग तो तरन निगम ने लंगरा मुरादाबाद के प्रसिद्ध पीतल उद्योग को नई ऊर्जा देने के लिए को पूरी तरह ऑनलाइन और सिंगल विंडो सिस्टम के तहत ला दिया है। इस कदम से हजारों स्थानीय उद्यमियों का समय बचेगा और पीतल नगरी में उत्पादन क्षमता के साथ साथ रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। झांसी में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़े संपर्क मार्गों के गड्ढे भरने का काम शुरू। झांसी जिला प्रशासन और लोक निर्माण विभाग ने मानसून की भारी बारिश से पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाली सभी मुख्य और लिंक सड़कों की मरम्मत का काम आज से तेज कर दिया है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए हैं कि सड़कों के गड्ढों को आधुनिक तकनीक से भरा जाए ताकि भारी वाहनों के आवागमन में कोई असुविधा न हो। इस अभियान से एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। जौनपुर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, पुलिस ने 5 को किया गिरफ्तार। जौनपुर जिले के शाहगंज थाना क्षेत्र में आज सुबह पैतृक जमीन के सीमांकन को लेकर 2 सगे भाइयों के परिवारों के बीच हिंसक झड़प हो गई। लाठी डंडे चलने के कारण इस घटना में दोनों पक्षों के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित किया और शांति भंग करने के आरोप में दोनों पक्षों से कुल 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सीतापुर में राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रक और कार की भीषण भिड़ंत, 3 लोग बाल बाल बचे। सीतापुर के पास नेशनल हाईवे पर आज दोपहर तेज रफ्तार और खराब दृश्यता के कारण एक अनियंत्रित ट्रक ने आगे चल रही कार को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में कार का पिछला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन गनीमत रही कि कार में सवार तीनों यात्री एयरबैग खुलने के कारण बाल बाल बच गए। स्थानीय पुलिस ने क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हाईवे से हटाकर यातायात को सुचारू रूप से बहाल कराया। लखीमपुर खीरी के दुधवा बफर जोन में बाघ की हलचल से ग्रामीणों में दहशत, अलर्ट जारी। लखीमपुर खीरी स्थित दुधवा नेशनल पार्क के बफर जोन से सटे गांवों में पिछले 2 दिनों से एक आदमखोर बाघ की हलचल देखी जा रही है। आज सुबह बाघ ने एक ग्रामीण के मवेशी पर हमला कर दिया, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर पदचिह्नों की जांच की है और ग्रामीणों को अकेले खेतों में न जाने तथा शाम के समय समूह में रहने की सख्त हिदायत देते हुए अलर्ट जारी किया है। उन्नाव औद्योगिक क्षेत्र में सुरक्षा और स्वच्छता को लेकर विशेष अभियान का आगाज। उन्नाव के मुख्य औद्योगिक क्षेत्र में आज से जिला प्रशासन और फैक्ट्री एसोसिएशन ने मिलकर एक विशेष स्वच्छता और सुरक्षा ऑडिट अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत सभी फैक्ट्रियों में कचरा प्रबंधन और फायर सेफ्टी मानकों की कड़ाई से जांच की जा रही है। प्रशासनिक अधिकारियों ने साफ किया है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली और सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली जिला अस्पताल में डॉक्टरों की बायोमेट्रिक हाजिरी को लेकर प्रशासन सख्त। रायबरेली के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने आज जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई वरिष्ठ डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के समय पर ड्यूटी पर न पहुंचने की शिकायत सही पाई गई। इसके बाद प्रशासन ने अस्पताल में बायोमेट्रिक हाजिरी प्रणाली को अनिवार्य रूप से लागू करने के सख्त निर्देश दिए हैं। अब ड्यूटी से गायब रहने वाले या देरी से आने वाले डॉक्टरों का वेतन काटने और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है। अमेठी के युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट सेंटर में नए रोजगार परक बैच के दाखिले शुरू। अमेठी में केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से संचालित मुख्य कौशल विकास केंद्र में आज से नए सत्र के लिए दाखिले शुरू हो गए हैं। इस बार डिजिटल मार्केटिंग, रोबोटिक्स और कंप्यूटर कोडिंग जैसे आधुनिक और रोजगार परक पाठ्यक्रमों को शामिल किया गया है। केंद्र निदेशक ने बताया कि इन कोर्सों को पूरा करने वाले युवाओं को विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों में सीधे प्लेसमेंट की सुविधा दी जाएगी, जिससे स्थानीय स्तर पर बेरोजगारी कम करने में मदद मिलेगी। सुल्तानपुर में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए नगर पालिका ने जारी किया कंट्रोल रूम नंबर। सुल्तानपुर शहर में मानसून की पहली भारी बारिश के बाद कई प्रमुख मोहल्लों में पानी भर जाने से आम लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या के त्वरित समाधान के लिए नगर पालिका परिषद ने आज एक विशेष आपातकालीन कंट्रोल रूम स्थापित फ्री नंबर जारी किया है। शहरवासी जलभराव या नाली चौक होने की शिकायत इस नंबर पर दर्ज करा सकते हैं, जिसके बाद नगर निगम की टीम तुरंत मौके पर जाकर पानी निकालेगी। बस्ती में किसानों को समय पर खाद और बीज उपलब्ध कराने के लिए सहकारी समितियां सक्रिय। बस्ती जिले में खरीफ फसलों की बुआई के सीजन को देखते हुए जिला कृषि अधिकारी ने आज सभी साधन सहकारी समितियों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि समितियों में यूरिया और डीएपी खाद का पर्याप्त स्टॉक हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए, ताकि किसानों को ब्लैक मार्केटिंग का सामना न करना पड़े। किसानों को उचित मूल्य पर उच्च गुणवत्ता वाले धान के बीज उपलब्ध कराने के लिए भी विशेष काउंटर खोले गए हैं। देवरिया सदर अस्पताल में मौसमी बीमारियों से निपटने के लिए बनाया गया विशेष वार्ड। मानसून के दौरान फैलने वाले डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसे संक्रामक रोगों के बढ़ते खतरों को देखते हुए देवरिया सदर अस्पताल में आज 30 बेड का एक विशेष आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने बताया कि वार्ड में सभी जरूरी दवाएं, टेस्ट किट और डॉक्टरों की 24 घंटे उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीमें ग्रामीण इलाकों में एंटी लावा दवाओं का छिड़काव भी कर रही हैं। बलिया में गंगा और घाघरा नदियों के तटीय इलाकों में सभी बाढ़ चौकियां हुई सक्रिय। बलिया जिले में लगातार हो रही भारी बारिश और पहाड़ी क्षेत्रों से आ रहे अतिरिक्त पानी के कारण गंगा और घाघरा नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच रहा है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने आज त्वरित कार्रवाई करते हुए तटीय इलाकों में बनी सभी 22 बाढ़ चौकियों को पूरी तरह सक्रिय कर दिया है। इन चौकियों पर नावों, लाइफ जैकेट और राहत सामग्रियों का इंतजाम किया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। आजमगढ़ में मानसून ट्रफ लाइन सक्रिय, अगले 48 घंटों में अत्यंत भारी बारिश की संभावना। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार
मानसून की मुख्य ट्रफ लाइन इस समय आजमगढ़ और आसपास के पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों के ऊपर से गुजर रही है। इसके प्रभाव से अगले 48 घंटों के भीतर जिले में गरज चमक के साथ अत्यंत भारी बारिश होने की प्रबल संभावना है। सरकारी और निजी स्कूलों को सुरक्षा के मद्देनजर अलर्ट रहने को कहा है और जलभराव वाले निचले इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। मिर्जापुर में विंध्याचल कॉरिडोर के निर्माण कार्यों का जिला प्रशासन ने किया औचक निरीक्षण। मिर्जापुर के प्रसिद्ध विंध्याचल धाम में चल रहे भव्य विंध्य कॉरिडोर परियोजना के निर्माण कार्यों की प्रगति जांचने आज जिलाधिकारी अचानक कार्यस्थल पर पहुंचे। उन्होंने परिक्रमा पथ, मुख्य प्रवेश द्वारों और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए बन रहे भवनों के पत्थरों की नक्काशी और गुणवत्ता का बारीकी से निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को मजदूरों की संख्या बढ़ाकर बचे हुए काम को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए मजबूर में कड़े निर्देश दिए हैं।